लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों देयर आर 2 पॉइंट्स गिवन हियर। हाउ मेनी पॉइंट्स आर गिवन हियर? तो देयर आर 2 पॉइंट्स गिवन हियर, -4, 0 एंड 10, 0। ये मेरे कितने पॉइंट्स है बच्चों? तो ये 2 पॉइंट्स हैं। और ये दोनों पॉइंट्स हम लोग अगर बात करें तो ये दोनों पॉइंट्स आपका कहाँ लाई कर रहा है? तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। चेक करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर 2 पॉइंट्स है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा, ये जो पॉइंट है इसका भी y कोऑर्डिनेट आपका 0 है और ये जो पॉइंट है इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये दोनों पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहा है? तो x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम लोग लिखना चाहे तो वी कैन राइट हेयर x1 का जो वैल्यू है वो -4 के इक्वल है, y1 का जो वैल्यू है बच्चों ये 0 के इक्वल है। सिमिलरली हम लोग बात करें तो x2 का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? ये 10 के इक्वल है। और y2 का जो वैल्यू है किसके इक्वल है? तो ये 0 के इक्वल है। यहाँ से ये बोला जा रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि हमें एक पॉइंट लेना है जो क्या होगा? इस दोनों पॉइंट के इनसाइड होगा और वहां से क्या होगा? ये इक्वी डिस्टेंट होगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि सर जिस पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हैं ये पॉइंट्स क्या है? दोनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब ये मेरा कैसा पॉइंट बनेगा? तो मिड पॉइंट बनेगा। तो मिड पॉइंट मान लेते हैं मेरा P है, तो P का भी कितना कोऑर्डिनेट होगा? 2 कोऑर्डिनेट होगा, x, y। x निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 का वैल्यू बच्चों यहाँ दिया हुआ है -4 के इक्वल है, प्लस x2 का वैल्यू 10 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ये 10 में -4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बात करें तो इसका y कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो y बराबर कितना होगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 का वैल्यू बच्चों किसके इक्वल है? तो 0 के इक्वल है। y2 भी क्या है? 0 है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो मेरा पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड किया 3 और y कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड किया 0। तो यही मेरा क्या है? पॉइंट है जो कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ है और दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं देयर आर 2 पॉइंट्स हियर, नेमली पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है m, -n एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों ये दिया हुआ है आपका -m, n। हम लोग क्या करते हैं? दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। दोनों पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यही डिस्टेंस हमें क्या करना है? फाइंड करना है। कौन सा डिस्टेंस? फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पॉइंट ए का 2 कोऑर्डिनेट होगा तो x1 का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? तो m के इक्वल है। y1 का वैल्यू किसके इक्वल है? तो -n के इक्वल है। सिमिलरली हम लोग लिख लेंगे x2 का जो वैल्यू है ये -m के इक्वल है और y2 का जो वैल्यू है ये आपका n के इक्वल है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इनिशियल पॉइंट क्या है? a है, फाइनल पॉइंट क्या है? b है। तो ab बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 का पावर 2। चलिए वैल्यू को पुट कर दिया जाए। ये हो जाएगा x2 का वैल्यू किसके इक्वल है? -m और x1 का वैल्यू भी किसके इक्वल है? -m के इक्वल है। तो -m का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का वैल्यू किसके इक्वल है? n के इक्वल है और y1 का वैल्यू किसके इक्वल है? तो -n। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा n प्लस n का होल स्क्वायर। चलो बच्चों ब्रेक कर लेते हैं इसको। ये मेरा हो जाएगा -m में -m जोड़ेंगे तो -2m का पावर 2। यहाँ हम लोग n में n जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2n का पावर 2
हम लोग यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। यहाँ से 4 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो मेरा बन जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ से हम लोग बच्चों देख रहे हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दिस वन इज माई आंसर। Now I am going to discuss question number 3 now. क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है। अगर ये पॉइंट ए है तो इसके 2 कोऑर्डिनेट है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। यानी पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो जाएगा। हाँ, ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा अगर पॉइंट बी है तो इसके भी 2 कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इसका पॉइंट बी के लिए हम लोग लिख सकते हैं x2 का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और y2 का जो वैल्यू है बच्चों ये कितना है आपका, a sin थीटा माइनस b cos थीटा के क्या है, इक्वल है। हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस मेरा क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ए बी बराबर आप जानते हैं क्या होता है, तो हम लोग यहाँ x1 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे। x1 का वैल्यू किसके इक्वल है, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा के इक्वल है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा के इक्वल है। इसमें से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 0 को घटाएंगे तो हमें यही चीज मिलेगा, हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 करेंगे तो y1 का वैल्यू आपका 0 है, y2 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, ये मेरा बन जाएगा माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक जब करेंगे तो अंदर में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये मेरा बन जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम लोग लिखेंगे प्लस 2ab, तो प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ब्रेक करेंगे इसको a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे, तो फिर से बन जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग करेंगे माइनस 2ab, तो हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो आप लोग, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो मेरा बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर क्या ले लेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग फिर से बच्चों क्या करेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएगा।
लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों बोला जा रहा है इफ द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ आपको दो पॉइंट्स दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट आपका बी है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट के हेल्प से इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। और बोला जा रहा है कि एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, के कोमा 0 के इक्वल है। और ये क्या कर रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है ये 2 कोमा -2 है, और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है दिस वन इज -7 कोमा 4 है। तो हमसे रेशियो दिया हुआ है कि ये पॉइंट पी जो है ना कैसे इसको डिवाइड कर रहा है, तो 1:2 में कर रहा है। तो आपको बताना है के का वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि पॉइंट पी जो है ना, अगर इस लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो पी पॉइंट का जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट ये के इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोग के को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट से रिलेट करेंगे, यानी एक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये मेरा क्या फॉर्मूला होता है, तो ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला होता है। कौन से डिवीजन के लिए, तो इंटरनल डिवीजन के लिए। यहाँ x जो है ना वो किसके इक्वल है बच्चों, तो पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये मेरा क्या बन जाएगा, x1 कोमा y1 बन जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, x2 कोमा y2 बन जाएगा। और ये मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये पॉइंट P मेरा बन जाएगा x कोमा y। ये मेरा m का वैल्यू 1 के इक्वल है और n का वैल्यू 2 के इक्वल है। वैल्यू को पुट करते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है आपका, तो k के इक्वल है। तो k बराबर हो जाएगा आपका mx2। m का वैल्यू किसके इक्वल है, तो 1 के इक्वल है। x2 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, x2 मेरा किसके इक्वल है, -7 के इक्वल है, प्लस nx1, n का वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। और x1 का जो वैल्यू है बच्चों ये भी 2 के ही इक्वल है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m प्लस n, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। k बराबर कितना हो जाएगा, -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3 बराबर -1। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको दो पॉइंट दिया हुआ है। देयर आर 2 पॉइंट्स हियर, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। एंड पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Q एंड R। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। यानी हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि एक पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट Q है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ना ये आपको दिया हुआ है -6,5 के इक्वल। दूसरा जो मेरा पॉइंट है ये पॉइंट क्या है बच्चों, मेरा पॉइंट R है। पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट है ये दिया हुआ है आपका -2,3 के इक्वल। अभी दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है ना ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पॉइंट P मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट क्या है मेरा, a/3,4 है। तो फाइनली में वैल्यू किसका फाइंड करना है, a का। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। यानी x का वैल्यू यहाँ किसके इक्वल है, तो आपका a/3 के इक्वल है। बराबर कितना हो जाएगा, x1 हम लोग मान लेते इस वाले पॉइंट्स को, ये मेरा x1 है कोमा y1। ये मेरा क्या है बच्चों, x2 कोमा y2 है। x1 का वैल्यू किसके इक्वल, -6 के इक्वल। x2 का वैल्यू किसके इक्वल, तो -2 के इक्वल। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग रिलेट जब करेंगे ये मेरा हो जाएगा a/3, ये हो जाएगा आपका -8 डिवाइडेड बाई 2।
ये किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के इक्वल। यानी ए का वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, -4 × 3, यानी कितना हो जाएगा, -12 आपका ये पॉइंट ए का वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों है ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है ना, ये हम लोग जानते हैं O4 क्या है, ओरिजिन है, दिस वन इज माय इनिशियल पॉइंट्स, और इसका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, 0,0 के इक्वल होता है। और एक पॉइंट हम लोग ए ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है -6,8। हम लोग क्या करेंगे, O से पॉइंट ए को ज्वाइन कर लेंगे और यही डिस्टेंस हमको क्या करना है, निकालना है। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, OA बराबर हो जाएगा आपका x2 - x1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -6 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 8 - 0 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 100, इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों दिया हुआ है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। हम लोग जानते हैं क्या ट्रायंगल है 3 वर्टिसेस। पहला जो वर्टिसेस है ना, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1, y1। दूसरा जो वर्टिसेस है ये B है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। और तीसरा जो वर्टिसेस है इसको हम लोग C मान लेते हैं और ये मेरा हो जाएगा x3, y3। तो हमें सेंट्रॉइड ट्रायंगल का फाइंड करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सेंट्रॉइड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड सेंट्रॉइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग ऐड करेंगे, हो जाएगा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 के बाय 3 हो जाएगा। वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x1 का वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, x2 का वैल्यू -9 है और x3 का वैल्यू किसके इक्वल है, तो +8 के इक्वल है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, y1 का वैल्यू -8 के इक्वल है, y2 का वैल्यू +7 के इक्वल है और y3 का जो वैल्यू है बच्चों ये 13 के इक्वल है। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं एक बार, x1 का वैल्यू 4 के इक्वल है, x2 का वैल्यू -9 के इक्वल है और x3 का वैल्यू 8 के इक्वल है। y1 का वैल्यू -8 है, y2 का वैल्यू 7 है और y3 का वैल्यू 13 है। चलो ऐड किया जाए, ये हो जाएगा 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में से 9 गया तो 3/3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ करेंगे 13 + 7 कितना हो जाएगा 20, 20 में से 8 चला जाएगा तो 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 को हम लोग 3 से कट करेंगे तो 1 और 3 से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे तो 4, 1,4। तो यही सेंट्रॉइड का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक पॉइंट ए दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट आपका बी दिया हुआ है। बोला जा रहा है पॉइंट पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि सर अगर हम बात करें तो b+4 पॉइंट बी का जो है वाई कोऑर्डिनेट है और पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट बी के इक्वल है। यानी हमें पॉइंट पी का जो सेलेक्ट करना होगा वाई कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें बी का वैल्यू चाहिए और पी मेरा क्या बनेगा बच्चों, यहाँ मिड पॉइंट बनेगा। तो मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y बराबर y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपका मिड पॉइंट है। अब y का वैल्यू किसके इक्वल है, तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट लेंगे, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 बराबर हो जाएगा। y1 का वैल्यू बच्चों किसके इक्वल है, तो b के इक्वल है और y2 का जो वैल्यू है बच्चों ये b+4 के इक्वल है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 2b + 4
यहाँ से 2b का वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 - 4 हो जाएगा, यानी 2b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -2, यानी b का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपको दो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या कर रहा है, इसको इंटरनेट डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:3 में। तो आपको बताना है कि ये पॉइंट बी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम लोग मान लेते हैं पॉइंट ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू कितना लेंगे बच्चों, 2 के इक्वल ले लेंगे। y1 का वैल्यू कितना आएगा आपका, -5 के इक्वल आएगा। सिमिलरली हम लोग x2 का वैल्यू कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे, और y2 का जो वैल्यू है बच्चों ये 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे m का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, और n का वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम पॉइंट पे का दो कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो हम दोनों कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। x के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m का वैल्यू यहाँ से बच्चों पुट करेंगे, तो m का वैल्यू आपका 2 के इक्वल है, 2 इंटू x2 का वैल्यू पुट किया जाए, x2 आपका 5 है, प्लस n का वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और x1 का जो वैल्यू है यहाँ 2 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m प्लस n यानी 2 + 3। हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, हो जाएगा 10 + 6 डिवाइडेड बाय 5, क्या जाएगा 16/5। यहाँ से हम लोग y कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। y बराबर कितना हो जाएगा, m का वैल्यू कितना, m का वैल्यू यहाँ से 2 लेंगे, y2 करेंगे, तो y2 का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, 2 के इक्वल है, प्लस n का वैल्यू कितना है, 3 है, और y1 का जो वैल्यू है ये -5 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय m प्लस n 2 + 3, हो जाएगा 4 -15 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा तुम्हारा -11/5। यहाँ से हम लोग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को जब लिखेंगे तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, 16/5, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -11/5, यानी ये पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हम लोग जानते हैं ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से पहले बच्चों हम डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 5 का स्क्वायर, ये हम लोग कर रहे हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 25 + 25 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 50। 50 का मतलब 25 × 2, यानी कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा गया है √2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ √2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम लोग डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, कितना 5√2, इसमें हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 10, ये मेरा आंसर आ जाएगा।